हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मुझे फॉलो कर रखा होगा। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है, सो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए मुझे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम डेली बेसिस में अलग अलग तरह की रीडिंग्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग टाइप इन द सेंस कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, कोई दैट थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होता है, करियर रिलेटेड रीडिंग होती है, मॉर्निंग थाट, इवनिंग थाट, क्रश की फीलिंग, ठीक है ना, आगे क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, एवरीथिंग। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर कोई भी है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप सेम जेंडर के साथ डील कर रहे हो या फिर डिफरेंट जेंडर के साथ कर रहे हो, आप लड़का है लड़की के लिए देख रहे हैं, सॉरी लड़का है लड़की के लिए देख रहा है, लड़की है लड़के के लिए देख रही है, जो भी आपका पार्टनर है, आपको 3 बार उनका नाम लेना है अपने दिल दिमाग में, ठीक है ना। एंड जितना आप मुझे फॉलो करके रखेंगे चीज़ें, दैट और जल्दी आपकी लाइफ में मेटेरियलाइज होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें क्लैरिटी आपको मिलने लग जाएगी। देखो, हमें क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, चाहे बंदा हमारे कोई साथ रहे ना रहे, आगे क्या होने वाला है उस चीज़ का। तो वो अंदेशा जो होता है ना, देखो चीज़ें होने वाली होती है वो तो सब भगवान के हाथ में है, ठीक है ना, बट क्या होने वाला है अगर उसकी थोड़ी सी गाइडेंस अगर आपको मिलती है तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं हमसे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा एक ही नंबर है, नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी भी पर्सन को कभी भी रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, तो ज़रा फ्रॉड जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा 3 बार अपने दिल दिमाग में। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप उनकी थोड़ी सी शक्ल भी ध्यान कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या चल रही है। वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। आप देखोगे कार्ड्स कितने अच्छे हैं अगर आप रोज़ टैरो रीडिंग देख रहे हो या आपको पता है, ठीक है ना। सो कार्ड्स आर गुड। ऑल ऑफ अ सडन ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, आप दोनों के बीच में खटास आई है, नेगेटिविटी आई है, लोगों की वजह से आ सकती है कहीं ना कहीं, और आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, चलाना चाहते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ इस तरह से आप दोनों के बीच में हो गया कि रिलेशनशिप जो आगे बहुत आगे तक चलने वाला था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ का इशू हो सकता है, या तो आपके पार्टनर ने बिना बताए आपसे शादी कर ली है कहीं और, वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वगैरह, ठीक है ना। बट आपकी पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी के साथ भी अगर कोई शादी करी है या उनके साथ प्यार की पिंगे बजा रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। उनका वहाँ भी प्यार सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है, या तो हो सकता है कि इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना, या फिर ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आपसे जो एक्सपेक्टेशन इनकी थी उससे भी वो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन इनकी पूरी नहीं हो रही वहाँ पे। बट इनकी फीलिंग क्या है कि एक बार दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, चाहे एज ए फ्रेंड ही आएँ, ठीक है ना, और आपको एज ए फ्रेंड ही पूरी ज़िंदगी में, मतलब वो चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहो तो एज ए फ्रेंड वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं कि एज ए फ्रेंडशिप यार थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, मतलब कहीं भी आपको उनकी ज़रूरत है, सो वो आपको मतलब आपका साथ दे सके। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है, चाहे हम एक दो अलग अलग बॉडीज़ में हैं, ठीक है ना, चाहे हमारी शादी मुकम्मल है या नहीं है, चाहे घर वाले इस चीज़ को माने, इस रिलेशनशिप को, या हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस आज की डेट में हो गए हैं, हम एक साथ नहीं हो सकते हैं, वॉट एवर रीज़न इट इज़, बट कहीं ना कहीं हम सोल लेवल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हम दिखने में दो हैं, एग्जैक्टली हम एक हैं। शिव शक्ति का स्वरूप उन्हें नज़र आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर पर्सनालिटी उनकी भी है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो। शायद आप उनको सारी बातें सच सच बता देते हो या बोल देते हो, बट ये जो पर्सन है शायद हमेशा हो सकता है फाइनेंशियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हो, तो उस तरह का। घर से कहीं दूर आपको इनसे मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, अगर ये हो सकता है आपको मिलने बुलाएं या आपसे मिलने आए, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों का जो मिलना है वो जून और जुलाई के आसपास होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो, आप लोगों की एनिवर्सरी हो, ठीक है, या कोई ऐसी पार्टी, या फिर ऐसा मतलब कोई चीज़ जिसमें कि आप शादी भी हम एक साथ मिल सकते हो, या कोई कॉमन फ्रेंड की शादी आपकी हो सकती है अगर आप जानते हो एक दूसरे को। सो डेफिनेटली ये बंदा चाह रहा है कि देखो एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे वो स्टार्ट करे। हो सकता है उसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लाइफ में दी है, या बहुत ज़्यादा रुलाया है, या बहुत ज़्यादा गलत आपके साथ किया है, बट कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मुझे अब ठीक करनी चाहिए। एक डिज़ायर है उसकी मन में ये कि उसने जितने वाला दुख आपको दिया है ना, उन सब चीज़ों को अब वो पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं। सो इमोशंस जो हैं इनके धीरे धीरे मैं कहूँगी कि जग रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं जगे हैं बट जग रहे हैं इनके इमोशंस, और इस रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली इनने जो अपनी लाइफ में कमाना था, लाइक अगर इनका जो मेन मोटो था वो कहीं ना कहीं पैसा था या अपने आप की स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी भी ये अपनी ज़िंदगी में ला चुके हैं।
वो एज़ अ क्वीन आपको देखते हैं और इसी वजह से वो शायद आपके लिए एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे जो आप दोनों हैं, आप दोनों के लाइक फैमिलीज़ में कुछ ऊंचा नीचा हो सकता है, या तो एक बहुत ज़्यादा अमीर है या एक मिडिल क्लास फैमिली का है, वो वाली चीज़ें होने की चांसेस हैं। बट फॉर हिम यू आर लाइक अ क्वीन या किंग की तरह वो आपको देखते हैं, तो वो आपके लिए उसी तरह की चीज़ें एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो पीछे पास्ट में इनके साथ हुआ है बिकॉज ऑफ मनी ओनली, चीज़ें इनके साथ ख़राब हुई हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा इनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी की भी फीलिंग आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ थे और दोनों सेपरेटेड हो गए थे या डिवोर्स करने की सोच रहे थे, अलग अलग घरों में रहने लग गए थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि हमें साथ होना चाहिए एक साथ, ठीक है। अपनी फैमिली और अपने बच्चे को मैं लेके आ जाऊँ। सो यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बहुत जल्दी तो नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल दिमाग खुलता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि वो आपको मायके से दोबारा वापस लेने आ जाए, ठीक है ना, या आपको बुला लें या बातचीत करें, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पुरानी फ़ोटोज़ भी आपका ये बंदा देखता हुआ नज़र आएगा, आपका पार्टनर, या फिर आप उनकी फ़ोटोज़ आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उनको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। एंड मतलब ऐसे इस इतना बुरी तरीके का अटैचमेंट है कि उससे निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। दिल दिमाग में हमेशा वही चीज़ें चलती रहती हैं, और जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, ऑल ऑफ अ सडन डिसीज़न लिया, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है। उन्हें लग रहा था शायद वो आपको भुला पाएँगे, चीज़ें ठीक कर पाएँगे, ठीक है ना। ऑल ऑफ अ सडन जो उनके हुआ ना, वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं उस चीज़ को उस टाइम पे बैलेंस कर लेता या कर लेती, या मैं शायद मेरे मुँह से उतने कड़वे शब्द ना निकलते या एक्शन ना होता, तो आज हमारी चीज़ें ठीक होती। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करके उनकी काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू भी ख़राब हुई है। इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, शायद फैमिली की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये सब चीज़ें हों, बट हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले गई, या फिर फाइनेंसेस की वजह से मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फेस वैल्यू है, जो दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और इतना ज़्यादा स्टकनेस वो महसूस कर रहे हैं जिस भी वो करंट रिलेशनशिप में, अगर वो आपको छोड़ के किसी रिलेशनशिप में गए हैं या फिर आपको छोड़ के बिना बताए कहीं शादी करी है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि चलो भाई शादी कर लिए, मैं तो सेटल हो गया या मैं तो सेटल हो गई हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो शुरू में तो देखो हर चीज़ बहुत ही ग्लूमी दिखती है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है बच्चे भी हो गए हैं, एंड देन उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने ये सही डिसीज़न नहीं लिया है, या मेरे से शायद गलती हो गई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है कि उसको आपको याद नहीं आती। हो सकता है इश्यूज़ उसके उसकी वाइफ में इतने ज़्यादा कलेश या फिर होने लग गए थे, वो नहीं चाहते थे इन सब चीज़ों की वजह से, शायद इस वजह से उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर लिया। सो ये क्या है कि पहले ना एक इमोशनल लेवल पे मतलब चीज़ें ये बंदा ना एक्शन लेता था, ठीक है ना, दिल दिमाग से नहीं सोचता था, सिर्फ उसका दिल जो कह रहा है बात करनी है तो बात करेगा, मिलना है तो मिलेगा, मतलब कुछ नहीं। बट अब जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आई, ऑल ऑफ अ सडन जो इतने सारे उन्होंने एक्शन ले लिया, और कहीं ना कहीं उसका ये जवाबदारी अपनी वाइफ को या बच्चों को या समाज को देते हुए नज़र आए, या इन्हें लगा कि इस वजह से, मेरे इस नेचर की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही है, तो उन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपना पैर थोड़ा-सा पीछे खींच लिया। सो अभी इनको लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। शायद मेरी जो फेस वैल्यू ख़राब हुई है उसको मुझे फिर से एक बार ठीक करना पड़ेगा। और ये फेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि समाज के आगे ठीक करे, वो फेस वैल्यू आपके आगे भी ठीक करना चाहते हैं, आपके घरवालों के आगे भी ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आजकल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। और जिस भी लोगों से वो डिस्कस करते हैं ना कि यार मैंने ऐसा-ऐसा किया या हम दोनों अलग हो गए, तो सारे लोग उनको यही बोलते हैं कि यार तूने गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शी इज़ वेरी गुड या ही इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। सो कहीं न कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि यार शायद उनसे गलती हो गई है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि कुछ लोगों का जो मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, या तो जस्ट अभी-अभी या थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, या कुछ लोगों के जो इश्यूज़ चल रहे हैं हो सकता है दिसंबर या जनवरी के आस-पास से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, इस पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से ठीक करनी पड़ेगी, एक बार फिर से आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे सपने आप दोनों ने एक दूसरे के लिए देखे थे, वो सारे के सारे एकदम चकनाचूर हो गए। हो सकता है आप में थोड़ा सा डिस्टेंस का भी इशू हो, ठीक है ना, डिस्टेंस वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अकेला, लोनली अपने आप को फील कर रहे हैं, सब लोगों से डिस्कनेक्ट हैं, अपना दिल का हाल किसी को बताना नहीं चाहते हैं। कुछ इनके मेन फ्रेंड्स होंगे जिनसे कि ये बातचीत कर लेते हैं,
बट रेस्ट आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी वाली एनर्जी में है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने खुद गुनाह किया है ना, उसकी सजाएं खुद को देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बाल या तो इनके सफ़ेद हो गए होंगे, या फिर अपने हो सकता है पहले पहनने ओढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हों, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बट अभी इन्होंने क्या करा कि जो मिल जाए पहन लिया। हो सकता है कुछ लोगों ने या तो वज़न भी पुट ऑन कर लिया है, या काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप पे ध्यान देते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। सोचते हैं तो दिन भर आप ही के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट शायद इनको मतलब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से करें। तो ये प्लानिंग करता हुआ बंदा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो कि देखो बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, आपके साथ एक बार न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम जो हुआ है, जो भी, ठीक है ना, ये देखो आप देखोगे ये एक स्टिक है, स्टिक में नए पत्ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि चीज़ें बढ़ रही हैं। एक ऐसा कि जब पेड़ या पौधे एकदम से सूख गए थे, बट अभी उसमें हरियाली आने की पॉसिबिलिटी हो रही है, हरियाली आ रही है, चाहे कम कम आ रही है बट आ रही है, क्योंकि डिवाइन कह रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, इस बंदे की तुम्हें तरफ बढ़ना चाहिए, और ख़ुद इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बंदा डेफिनेटली आपको मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कितने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इस बंदे के साथ रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो एक बार दोबारा मूव अहेड, दोनों के दोनों साथ मिलकर आगे चल सकते हो, चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली बंदा भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा। आपके लिए शायद इसने पहले एक्शन नहीं लिए थे, या आपके लिए कभी कॉल नहीं ली थी, या आपको कभी सीरियसली नहीं लिया था, बट ये अभी डेफिनेटली आपको सीरियसली लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके जाने के बाद जो जो इसने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी भी चीज़ के साथ, इमोशनली भी, खुद अकेले में भी। शायद ये पहले जब अकेले भी रहते थे तो बहुत खुश रहते थे, मैंने ऐसा लगता है मैं अकेले भी रहता हूँ तो मैं खुश नहीं रहता हूँ, शायद मैंने किसी का दिल दुखाया है, दैट्स वाई। और इन साथ में थोड़ा सा ना कर्मा से भी डरने लग गए हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलत मिलेगा, तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पहले थोड़े से प्ले बॉय वाले रहे हों एटीट्यूड में, ठीक है ना। कोई भी लड़की मिल रही है, लड़का मिल रहा है, उसे डेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लाइक दैट, क्योंकि कभी भी सीरियस वाली एनर्जी इसमें नहीं रही है बंदे में। बट अभी थोड़ा सा है, अब ये थोड़े से सीरियस होते हुए जा रहे हैं, मैच्योरिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब ये क्या है कि शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं घर वालों के हिसाब से बंधना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हाई चांसेस है, अगर आपको किसी फ्रेंड की शादी में या किसी चीज़ में, पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी इनकी या तो ये मिल सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन लाइक आपको मिल सकती है, जैसे कि ये आपके बारे में पूछ रहे थे, अभी भी तुम्हारे बारे में पूछता है, या ये वहाँ काम करता है, या ये इसका नंबर है, अगर कुछ नहीं है आपके पास, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। एंड देखो एनर्जीज आर पॉजिटिव, डेफिनेटली इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए। शायद थोड़ा समय लग गया, बट कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा वाली बात है। एंड मैं ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, छोड़ दिया, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मुझे मूवमेंट दिख रही है, और वो जो मूवमेंट है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट है। पहले भी मूवमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में, बट मूवमेंट जो हुई है वो नेगेटिव हुई है, बट इस टाइम आई कैन सी देयर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जो भी होगा तो बहुत अच्छा, कुछ बढ़िया ये बंदा करने वाला है, क्योंकि हमारे पास वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, इसके हाथ में भी वॉन्ट है, ये भी वॉन्ट है, वॉन्ट है। वॉन्ट जो होती है वो एक लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होता है, उसमें पेड़ उगते हैं, मतलब अपने टाइम पे एक टाइम आता है, उस हिसाब से उसमें पत्ते लगते हैं, हरियाली होती है, ठीक है ना। सो वो होने के चांसेस हैं। और हमारे पास जो कप्स होते हैं, कहीं ना कहीं इस बंदे का दिल टूटा है, क्योंकि कप्स के अंदर क्या होता है, कप्स के अंदर होते हैं हमारे इमोशंस, जो हमारा जो दिल होता है वो दैट इज़ पानी। यहाँ पे ये जो एंजल है ये आपको कर रही है क्या, बैलेंस कर रही है दोनों ही चीज़ों को। तो दोनों ही मतलब हो सकता है कि इस टाइम पे हमेशा आप ही हमेशा गिविंग एनर्जी में ज़्यादा रहे हो, आपके पार्टनर कम रहा है, तो अभी वो बैलेंस आउट करने की, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से प्यार मोहब्बत आपको थोड़ा सा कम मिला है, ठीक है ना। और शायद इसी वजह से इतनी ज़्यादा गैपिंग हो गई है। और ये अगर ये लड़ाई झगड़ा भी उनको लग रहा है कि अगर जो भी हुआ है हमारे बीच में, अगर शायद मैंने उसको उतना प्यार दिया होता, या मैंने उसको उतना प्यार किया होता अपने पार्टनर को, तो ये लड़ाई झगड़ा भी सामने वाला सह लेता है, क्योंकि एक गलती तो हर कोई माफ़ कर लेता है, एक या दो गलती, बट आपने जो इतने सारे दर्द दिए ना, छोटे 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 छोटे, वो करके एक दिन इतना बड़ा हो गया है कि वो बारूद बन के निकला है। और उसके बाद जो आपने सोने पे सुहागा कर दिया है, मतलब आपके पार्टनर ने जो सोने पे सुहागा कर दिया, उस वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। साथ में मैं कहूँगी कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, और बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एंजल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी एंजल्स के विंग्स आपको दिख रहे हैं।
तो एंजल बेसिकली क्या है कि उनके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें डाल रहा है, हो सकता है आजकल वो खुद भी टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हों, ठीक है ना। और ये बंदा आजकल हो सकता है पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, जिससे कि इमोशंस के फ्लो हो रहे हैं, राइट। एंड डेफिनेटली आप देखोगे इसकी तरफ, इसकी जो इमोशंस है डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जितने हमारे इमोशंस बढ़ते हैं उतने ही हम प्यार रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, जो कि एक बहुत लंबी जर्नी आपके साथ बितानी है। तो उसके लिए और कोई डेफिनेटली इस बंदे के पास कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, शायद ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों को मनाने की सोच ली हो, या इनके घर वाले मान गए हो, बट आपने नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया तो वो आपको बता नहीं पा रहे, तो एक्सपेंशन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो मेन नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 2 3 तो डेफिनेटली, या तो आपको सीक्वेंस में नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये नंबर मुझे लग रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है जिस दिन आप मिले थे उस दिन हो सकता है, ये इन महीनों में आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे आ सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या आगे आने वाली पार्टी वगैरह है उसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली जहाँ भी जाने का मौका मिले, जो भी कुछ करने मतलब मिले मौका, अगर कोई इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहा है और वो सिंगल है बंदा, तो हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में ना जाके हो सकता है उसकी लाइफ में कोई नया बंदा भी आने के चांसेस हैं। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप रखना है जून जुलाई के आसपास, कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके, राइट। अब मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए जिसने अभी तक फुल रीडिंग देखी है, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग उसके साथ, उसका पार्टनर जल्द से जल्द उसकी लाइफ में आए, वो जो भी अपनी लाइफ में मांग रहा है, चाह रहा है, भगवान डिवाइन मेरी भी ब्लेसिंग्स उसके साथ है कि उनको वो मिले, ठीक है ना। सो जब एक टैरो रीडर आपको ब्लेस करेगा, एक बंदा जो रीड कर रहा है, एक साइकिक रीडर, सो आप सोचो आपकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो और भी डबल हो गई। सो आई विश कि सब कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हो। अगर आप लेना चाहते हो ब्रेसलेट मुझसे, ताकि चीज़ें और भी जल्दी आपकी लाइफ में और भी बढ़िया हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।